दोस्तों, जब कोरोना आया था तो ओपन बुक एग्जाम हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से ओपन बुक का जो एग्जाम का कल्चर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और सीबीएसई की नई पॉलिसी आई। उसमें ओपन बुक एग्जाम को बिल्कुल कराने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं कि करा के ही छोड़ेंगे। तो ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, क्या अब चीटिंग फ्री हो गया है, बुक नोट्स जितनी भी चीजें हैं आप एग्जाम में भी लेके जा सकते हैं, इतना आपको फ्रीडम मिलने वाला है, इतना आजादी मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए आपको ये न्यूज़ के दिखाता हूं और ये जान लीजिए, छोटा सा वीडियो है, कैसे होता है, क्या होता है, स्टूडेंट के हित में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है और ओपन बुक एग्जाम क्यों करवाया जा रहा है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको एक इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है, इससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की ये देखिए ऊपर ये लोगो है, यहां देख सकते हैं आप, और ये खबर है कि सीबीएसई proposes ओपन बुक एग्जाम्स फॉर क्लास 9 to 12 पायलट रन इन नवंबर। अभी आपने सुना होगा कि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम 2 बार होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने बताया। तो सीबीएसई प्रपोज किया है, मतलब एक तरह का प्रपोजल है, प्लानिंग है कि ओपन बुक एग्जाम होगा क्लास 9 से लेकर 12 तक। पायलट जो प्रोजेक्ट है वो नवंबर में शुरुआत हो रही है और जून तक इसको खत्म कर लेना है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 7 महीने पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। कुछ स्कूल में, चुनिंदा स्कूल में चलेगा, उसके बाद इसको पैन स्कूल में करने की कोशिश की जाएगी। पहले पायलट सक्सेस हो जाएगा तब। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। उसमें यह बात कही गई थी कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस होगा सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9 से लेकर 12 तक। अब इसमें बात कही गई थी कि जो रट्टा रटंत विद्या है, रट्टा रटने वाला जो कंसेप्ट है वो दूर हो जाएगा और रियल कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा और उनकी समझ बढ़ेगी। तो ओपन बुक एग्जाम क्यों करवाया जा रहा है कि रटने वाला चीजें खत्म हो जाए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं, जैसे एग्जाम हो रहा था वैसे करिए, कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट 60% चाह रहे थे। कहीं एक पोल मैंने देखा था कहीं पे कि 60% चाह रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम हो, 40% चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जैसा है पहले हो, जैसे टॉपर्स होते थे, जैसे ये चीजें होती थी वो वैसा ही हो। लेकिन कुछ बच्चे नहीं, ज्यादा बच्चे यही चाहते हैं कि ओपन बुक एग्जाम हो, थोड़ा सा ट्राई करके देख लो तो लेके कैसा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन इसमें कठिन पूछे जाएंगे, इसीलिए बुक्स नोट्स में खोजेंगे वो भी नहीं मिलेगा। तो अब सरकार को क्या करना है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन जो लेती है एजेंसी, उसको क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के तैयार करना होगा जो कि एग्जैक्टली बुक में, नोट्स में न मिल पाए। तो अब यहां बहुत बड़ा रोल हो जाएगा टीचर का, बहुत बड़ा रोल हो जाएगा ट्रेनर का। अब कंसेप्ट में सब घुसेंगे, जितने टीचर्स है, ट्रेनर है। अब पढ़ाई उस टाइप के नहीं रहेगी जैसे पहले होती थी कि न्यूटन का तीनों लॉ याद कर लो, एग्जाम में आएगा, लिख दो। अब न्यूटन का रियल लाइफ में कहां एप्लीकेशन है, जैसे बॉल फेंकते हैं दीवार पे लौट के आ जाता है, तो ये कौन सा न्यूटन लॉ पे बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में आपको पूछी जाएगी और आपकी कंसेप्ट यानी आपकी जो थ्योरी है उसकी जड़ में जाके आपसे दिमाग से निकाली जाएगी कि सही में आपने समझा है कि नहीं थ्योरी। तो कहने का मतलब है कि नोट्स, बुक, सब चीज अलाउ कर दिया जाएगा, चीटिंग फ्री कर दी जाएगी। जहां से देख के लिखना है लिखो, लेकिन क्वेश्चन बनाओ। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाए और उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाए और डेटा चेंज हो जाए, तब तो उसको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट होगा। जब पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका रिजल्ट देखा जाएगा कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 15 में और 16 से 17 में यहां पे 9 और 11 में 3 साल तक ये ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट हुआ था, ओबीटीए फॉर्मेट। बट ये स्क्रैप कर दिया गया था क्योंकि इसका निगेटिव फीडबैक आया था सारे स्टेक होल्डर्स के, यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, जितने भी स्कूल के स्टेक होल्डर्स हैं, सबने इसको निगेटिव फीडबैक दिया था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। अब इसका सक्सेस रेट्स कैसे पता चलेगा? जब ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब पता चलेगा। लेकिन स्टूडेंट से ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट का आप कंसेप्ट चेक होगा, ना कि रट्टा रटाए सिस्टम चेक होगा, क्योंकि जब रियल लाइफ में कंपनीज में जाते हैं तो वहां पे चीजें, सब चीज फ्री कर दी जाती है।
आपको कंसेप्ट देखा जाता है, ना कि आपको न्यूटन लॉ याद है कि नहीं। कौन सी कंपनी में पूछा जाता है कि न्यूटन लॉ याद है कि नहीं, तब आपको नौकरी में आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी तो मिलती है जो कंपनी का काम होता है उसको काम को करके। तो सीबीएसई जो ये प्रपोजल लेके आया, आप लोग बताएंगे कि अच्छा है कि बुरा है, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट रन होगा इसके बाद ही इफेक्टिवली रिजल्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो चीज सोची गई है वो सक्सेस होगा कि नहीं, सही में स्टूडेंट का अवधारणा जो कंसेप्ट है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है कि नहीं, तभी ओपन बुक एग्जाम को लागू किया जाएगा। और सरकार को कहना है कि स्टूडेंट का बर्डन कम करना है, इसीलिए ओपन बुक एग्जाम लिया जा रहा है, और एक्चुअल में उनको कंसेप्ट, उनको समझ के चीज़ें पढ़ें बच्चे, इसलिए ये सिस्टम लाएगा। तो बच्चों की समझदारी बढ़ेगी और बच्चों पे बोझ कम होगा, ये कह के ये सरकार और जो एजेंसी है सीबीएसई वो लेके आ रही है ओपन बुक एग्जाम। अब आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स के गार्जियन है या दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो भी है, देश की जनता है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो प्रपोजल है ओपन बुक एग्जामिनेशंस का, रियली ये काम करेगा या नहीं करेगा। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, और फायदे आप ज़रूर गिनवा सकते हैं पॉइंट वाइज, और नुकसान भी पॉइंट वाइज सारे लोग बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट के इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट में ज़रूर फ़ायदे 3-4 और नुकसान 3-4 बताइएगा। फिर उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आऊँगा और आपके लिए उस पूरा वीडियो के, इस वीडियो का कमेंट्स का एनालिसिस करके एक हम अपना समरी बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो में। कमेंट्स में हम आपका कमेंट्स देखना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा बाद में, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी अपनी राय।